ठीक है, थैंक यू। दर्शकों, आप सभी का स्वागत करते हैं आलोन स्टूडियो में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मास्टर लजुम अता। तो मैं आपको बता दूं, मास्टर लजुम अता 21st MTB नेशनल साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025 अंडर 15 इयर्स हमारा इसमें हमारे जो अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट किया गया था हरियाणा में। तो आइए हम इससे जानने की कोशिश करेंगे कि खेल का दौरान ये क्या क्या एक्सपीरियंस मिला है, और इस एक्सपीरियंस में नहीं आने से पहले हम लोग जानते हैं कि साइकिलिंग की दुनिया में कैसे आया, शुरुआत कैसे आया, क्योंकि ये चीज़ बहुत जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आपको आलोनी स्टूडियो में स्वागत करते हैं। तो हर चीज़ के एक शुरुआत होता है, तो आपका भी ये साइकिलिंग के दुनिया में एक शुरुआत किस तरह से हुआ है, तो आप जितना भी दर्शक है तो आप बता दीजिए। तो मेरा साइकिलिंग के दुनिया में शुरुआत तो हमारे आलो टाउन पे ही आलो साइकिलिंग क्लब का तरफ से ऑर्गेनाइज किया वाला एक इवेंट में हुआ था। तो वो इवेंट मेरा फर्स्ट इवेंट था। फिर उसके बाद मैं साइकिलिंग को मैं बहुत पसंद किया साइकिलिंग करना। तो उसके बाद मैं ईटानगर पे गया एक साइकिलिंग रेस के लिए। तो उस समय मैं वो उस रेस में टॉप 5 आया। फिर टॉप 5 पे मैं 5th में आया। फिर उसके बाद बाकी 4 सब दूसरे स्टेट्स के था। तो उस समय मैंने सोचा था कि ये अरुणाचल क्यों इतना पीछे है, अरुणाचल के अंदर के रेस में हमेशा बाहर के स्टेट्स जीतते थे। तो उसके बाद से मैं हर इवेंट में जाना शुरू किया साइकिलिंग। उसके बाद मैं स्टेट सिलेक्शन जो हुआ था अरुणाचल पे, ये साल नहीं लास्ट ईयर भी एक हुआ था। तो उसमें मैं मेरा कैटेगरी पे अंडर 14 पे मेरा गोल्ड आया। तो उसके बाद जैसे मैं लास्ट ईयर नेशनल्स गया था, मेरा उस टाइम पोडियम नहीं आया। तो उस समय मैं 6th आया था। तो मैं थोड़ा उस समय डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन फिर मैंने सोचा नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करूंगा, और इस बार अच्छा कोचिंग के साथ ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरा कोई कोच नहीं था, मेरा कुछ ट्रेनिंग प्लान नहीं था। मैं बस साइकिल चलाता था ऐसे ही कि आज वहाँ जाएगा, आज वहाँ जाएगा। जबकि दूसरे स्टेट के लोग नेशनल्स पे विथ देयर कोच को लेके आते हैं, अपना न्यूट्रिशन को लेके आते हैं और मैकेनिक के साथ। फिर मैं तो वो मेरा फर्स्ट नेशनल था, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए मैं उन लोगों को देख के थोड़ा नर्वस भी हो रहा था। सो मैं तो ये साल मैं उस समय मैं सोच लिया था कि ये साल मैं प्रॉपर ट्रेनिंग का साथ जाऊंगा। तो ये साल फिर उस साल मैं एक मेरे लिए मैंने एक अच्छा कोच ढूंढा। तो उसके बाद से मेरा कोचिंग शुरू हो गया एक साल। फिर उसके बाद ये साल जब मैं नेशनल्स गया, तो मैंने देखा कि सभी लोग अपना कोच के साथ आया हुआ है वहाँ। सभी लोग 1-2 हफ्ते पहले आ जाते हैं रेस से। तो सिर्फ कोच नहीं, वो लोग अपने साथ मैकेनिक लेके आते हैं और न्यूट्रिशियंस लेके आते हैं अपना, और उसके बाद अपना मैनेजर भी लेके आते हैं। तो उन लोगों को देख के रेस से पहले थोड़ा एक नर्वस आ जाता है कि हमारे पास तो ना ही कुछ टेक्नीशियन है, ना ही कोच है मेरा, पर ऑनलाइन है, आलू पे तो नहीं रह सकता है। सो हमारे साथ कोच भी नहीं है, ना ही न्यूट्रिशनिस्ट है। तो जो भी विनर्स होते हैं रेस का, पोडियम जो भी मिलता है, तो उन लोग अपने साथ अपना कोच, पर्सनल कोच और पर्सनल टेक्नीशियन, पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट सबके साथ आते हैं। और उन लोगों का जो साइकिल भी होता है एकदम टॉप एंड होता है, अराउंड 13 lakhs 14 lakhs का। तो उन लोगों को देख के रेस से पहले ही थोड़ा कंपटीशन शुरू हो जाता है, देख के नर्वसनेस। ओके, तो ये आपसे और दूसरा सवाल करना चाहूँगा। ये जस्ट आपका जर्नी, इसमें हम जोड़ के आपसे जस्ट सवाल करना चाहूँगा। आप जब साइकिलिंग के इस दुनिया में आए थे, उसमें आपका कोई दोस्त होगा, आपको चलो ये चीज़ में आप पार्टिसिपेट करो। हाँ। कोई तो होगा, तो कौन है वो जो आपको इसमें आपको लेके आए हैं? तो मैं सबसे शुरू जो मेरा सबसे फर्स्ट इवेंट था, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट नहीं करना था। और जो मेरा बड़ा भैया है, तो उन्होंने मुझको बोला कि करो, ये रे करना है। इवन मेरा बड़ा भैया भी मेरा साथ किया।
तो मेरा बड़ा भैया ही मेरा इतना ऐसा हेल्प किया। ओके। तो उसमें आप जब खेलते समय ना, आप खेलते समय आपके एक्सपीरियंस कैसा था, कैसा रहा, थोड़ा आप बता दीजिए। तो रेस जैसे मैंने बोला, जी। मेरा रेस से पहले ही कंपटीशन शुरू हो गया था, या क्योंकि जो लास्ट ईयर के चैंपियन है सभी स्टेट का, हमारा इंडिया का टॉप एथलीट्स आते हैं, सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स आते हैं वहाँ। तो थोड़ा तो नर्वसनेस था रेस से पहले, लेकिन इस बार हमारे स्टेट से भी मैं मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंट होके गया था, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग करके मैं गया था ना नेशनल्स। तो उसके बाद जब रेस शुरू हुआ तो मैं लीडिंग में था, मैं आगे निकल गया सबसे। तो मेरा फर्स्ट लैप पे मेरा टेक्निकल इशू आ गया, तो उसके वजह से मैं सबसे आगे था, तो जो मेरा पीछे था सेकंड वाला, तो मेरा आगे निकल गया। फिर उसके बाद मैं उसके पीछे पीछे जाके फिर कवर अप किया स्पीड, तो उसके बाद मेरा फिर एक मतलब चेन गिर गया, टेक्निकल इशू हो गया। तो फिर जब मेरा रेस खत्म हो रहा था, तो वो जो मेरा आगे निकल गया था, तो वो मुझसे बस 22 सेकंड आगे था। तो थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड था इस बार का एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा टेक्निकल इश्यू का वजह से मेरा 1 मिनट ऐसा लॉस हो गया। तो लेकिन अच्छा था एक्सपीरियंस, पर थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड था। तो ये आप स्टेट को रिप्रेजेंट किए, नेशनल में आप खेला है। हाँ। तो हर कोई ऐसे नहीं खेल पाता है, नेशनल लेवल तक जाके नहीं खेल पाता है। तो आप जब रेसिंग करके जब फिनिशिंग लाइन में आप फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करते समय आपका उस समय रिएक्ट कैसे था उस समय? तो मैं मतलब पूरा खुश हो गया था, साथ में थोड़ा दुख भी था, जी क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था। तो जी। लेकिन तब भी सिल्वर मेडल मिल गया, तो आई वाज वेरी हैप्पी। और उसके बाद मेरे मतलब पूरा अरुणाचल में मेरा जितना भी फैमिली है, तो सभी लोग मुझको टीवी पे देख रहे थे उस समय, तो उन्होंने भी देखा मेरा रेस। तो आई वाज आल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी एंड प्राउड। तो इस बार का जब रेस खत्म हुआ तो मैं हैप्पी था, हाँ, खुशी था। तो आप आपको सिर्फ आपका फैमिली नहीं देख रहा था, टीवी में सब दुनिया में देख रहा था। तो आप जब खेल खेल रहा था, हाँ हाँ। तो अब इस खेल में आपने क्या क्या सीखने को मिला है? तो ये खेल पे तो मुझको बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसा हम लोग को सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सोचेगा कि ओपोनेंट बहुत आगे निकल गया, अभी हम तो नहीं पकड़ पाएगा, ऐसा सोचने से नॉर्मली आदमी लोग स्लो हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचते हैं, मतलब अभी तो हम उसको पकड़ेगा, तो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। और इवन टेक्निकली पूरा हमेशा ठीक होना है, साइकिल जो भी है, क्योंकि ये तो साइकिलिंग इवेंट है, तो अपना साइकिल को ध्यान देना है, रेस से पहले भी अच्छे से पूरा सर्विस ये सब सफा से रखना है। तो मेरा पूरा फैमिली ने मुझको बहुत सपोर्ट किया, मेरा मम्मी के साइड, मामा लोग, और मेरा दादी माँ के साइड, और मेरे पापा के साइड, तो सभी लोग से बहुत सपोर्ट आया। तो स्पेशली मेरा पापा, तो मेरा पापा ने तो मुझको एकदम सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। और जब मैं ट्रेनिंग पे नहीं जाता था, तो पापा क्यों नहीं गया गाली देता था, और अभी जाओ बोलता था ट्रेनिंग करने, साइकिलिंग करने। तो मेरा पापा से तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट आया। और उसके बाद मेरा कोच, तो बिना कोच का तो ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं जीतूं नेशनल्स। तो मेरा क्लास 10 भी हो रहा था, तो ट्रेनिंग भी थोड़ा कम करना पड़ रहा था, मतलब कम करना ही पड़ेगा क्योंकि क्लास 10 पे था। और उसके बाद मैं बीच में बहुत बीच बीच में इनडिसिप्लिन टाइप से, इनडिसिप्लिन मीन्स ट्रेनिंग टाइम पे नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा स्कूल भी अराउंड सुबह का 7:30 से शाम में 4:30 को घर पहुंचता हूँ, तो उसमें मुझको जिम भी जाना पड़ रहा था और सुबह साइकिलिंग भी करना पड़ रहा था, और प्लस ट्यूशन, तो इसलिए थोड़ा हार्ड था। टाइम मैनेज करने के लिए बहुत हाँ। तकलीफ, आपका बात से लग रहा है कि आप ये चीज मैनेजमेंट करने के लिए थोड़ा तकलीफ भी हुआ होगा। हाँ, और इसके लिए मेरा स्कूल ने भी मुझको बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि बीच बीच में मैं रेस खेलने के लिए बाहर बहुत छुट्टी में जाता था, तो मेरा स्कूल भी मतलब बहुत हेल्प किया उस साइड से। तो सभी लोग ने मुझको बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली माय फादर एंड माय कोच। तो आप ये साइकिलिंग कर करके अभी कितना साल हो गया? साइकिलिंग कर करके तो अभी मैं पहले से साइकिल चलाता था 3 years बैक, बट मैं प्रॉपर ट्रेनिंग मेरा बस 1 साल हुआ। 1 साल में भी अराउंड 2 महीना गैप किया था, सो 1 साल ही हुआ मेरा ट्रेनिंग किया वाला। तो
ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आपका जैसे बहुत सा यूथ है जो अभी आपसे इंस्पायर है, क्योंकि अभी काफी सोशल मीडिया में भी आपका बारे में चर्चा हो रहा है, तो आप भी एक यंग यंग यूथ के लिए आप एक इंस्पायरेशन बन गया है। हाँ। तो आपका जैसे जो साइकिलिंग में इंटरेस्ट तोला, उन सभी को आपका तरफ से क्या मोटिवेशन एक मैसेज देना चाहिए? तो मैं सभी को ये मैसेज देना चाहूँगा अरुणाचल का कि हम लोग फिजिकली गिफ्टेड है ये स्पोर्ट्स के लिए, माउंटेन बाइकिंग के लिए। हमारे यहाँ माउंटेन मतलब हम तो माउंटेन का ही आदमी लोग हैं, और हम लोग फिजिकली भी बहुत फिट होते हैं बाहर के लोग से, क्योंकि यहाँ पे बचपन से हम लोग बॉयल खाना, फ्रेश फूड, और उसके बाद खेलकूद हमारा मतलब बचपन से खेलकूद अच्छा से रहता है, ओपन एयर। तो हमारे यहाँ में बहुत स्कोप है, तो सभी लोग जो भी स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो उन लोगों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये तो स्पोर्ट्स, इसमें क्या ये हो जाएगा। तो अगर अच्छा है और अगर ट्राई करना चाहता है तो वो मोटिवेशन गायब नहीं होना चाहिए। अभी आपने अंडर 15 में, आप अंडर 15 इयर्स में खेला है, तो अभी आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? तो मेरा अभी नेक्स्ट टारगेट है सब जूनियर बॉयज। तो उसमें अभी और हमसे बड़ा प्लेयर्स होंगे, और वो लोग का तो विद बेटर बाइक्स। तो उसके लिए मैं अभी सभी चीज़ टेक्निकली भी पूरा इक्विप्ड होने कर रहा हूँ, और ट्रेनिंग भी एकदम विद न्यूट्रिशनिस्ट, विद डाइटिशियन कर रहा हूँ। तो वही मेरा नेक्स्ट टारगेट है। ओके, आपने पहले सपोर्ट, आपको जो भी सपोर्ट किया है उसमें कुछ कुछ आप डायरेक्टली स्कूल बोला है, लेकिन स्कूल का नाम आपने नहीं बताया, और आपने कोई कोच बोला है लेकिन आपका कोच का नाम भी नहीं बताया, क्योंकि ये चीज़ पब्लिक भी जानना बहुत जरूरी है, कौन सा स्कूल में पढ़ा था और आपका कोच कौन है। हाँ। और कौन कौन सपोर्ट किया था, उसका नाम भी पब्लिक जानना बहुत जरूरी ये चीज़ होता है, तो आप उसको बता। तो मेरा कोच का नाम है पुरुत शिवम देनीश सिंह, और वो मणिपुर का है। और मेरा जो स्कूल है, मैं रामाकृष्ण मिशन स्कूल आलो से हूँ। और जो मैंने नहीं बोला, मेरा बड़ा भैया, तो उनका नाम लियान है। ये सब ने आपको फुल सपोर्ट किया फर्स्ट से लास्ट तक? हाँ। ओके, तो लास्टली हम आलो इंस्टीट्यूट का तरफ से भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सिल्वर मेडल के लिए, और आप जो अभी नेक्स्ट लेवल सब जूनियर में भी खेलने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बेस्ट ऑफ लक। मेहनत कीजिए, और हमारा जो स्टेट है अरुणाचल प्रदेश है उसका नाम रोशन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू।